बीते दिन बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। अब बड़ी अपडेट इसमें यह है कि रकम बरामद कर ली गई है। जयपुर की सरकारी आवास से विधायक को बीते दिन गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां विधायक का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। कोर्ट ने विधायक और उसके चचेरे भाई को फिलहाल 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। एसीबी ने विधायक क्वार्टर्स के सीसीटीवी फुटेज को भी सीज कर दिया है। साथ ही आपको बताएं कि 20 लाख की रकम जिससे संबंधित ये पूरा मामला था वो बरामद कर ली गई है। साथ ही विधायक के सहयोगी रोहित नाम के शख्स को भी पुलिस एसीबी ने डिटेन कर लिया है और उसी के पास से ये राशि भी बरामद की गई है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए आप विधायक को 2 दिन की रिमांड, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए पैसे जो बरामद किए थे। एसीबी ने आज ये पैसे बरामद किए हैं। बीते दिन डीजी एसीबी ने बयान दिया था कि पैसे अगर बरामद नहीं भी हो पाते हैं तो भी केस उनके पास बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब पैसे भी बरामद हो गए, कैश अमाउंट बरामद कर ली गई है। लिहाजा अब बीएपी विधायक की मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाएंगी, जिनके कम होने का अब संभावनाएं लग नहीं रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विधायक को 2 दिन की रिमांड पर ले जाती है एसीबी की टीम, और दूसरी तरफ जो कैश बरामद किया गया है 20 लाख रुपए। वीरेंद्र सिंह शेखावत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, 2 दिन की रिमांड अब जयकृष्ण पटेल को, और पैसे भी बरामद हो गए हैं, मुसीबतें उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। जयकृष्ण पटेल जो कि बाप पार्टी के जो पहली बार के विधायक हैं, और उनकी अब 2 दिन की रिमांड है वो एसीबी के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही जब कोर्ट के अंदर जब उनकी पेशी की जा रही थी, उस दरमियान जो है एसीबी के द्वारा जो है 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की दी, यानी 7 मई को जो है जयकृष्ण पटेल को फिर से जो है कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए, बड़ी अपडेट ये है कि जो 20 लाख रुपए की जो रकम थी, एसीबी ने एक व्यक्ति के साथ जो है उसे गिरफ्तार किया है और वो रकम भी जो है जब्त कर ली। यानी कुल मिलाकर अब बाप पार्टी के जो पहली बार के जो विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि जिस तरीके से जो ये पहला मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर भी चर्चा बनी हुई है कि जो व्यक्ति या फिर जो विधायक जनता द्वारा जो चुना रहता है और सदन के अंदर भेजा जाता है बड़े सम्मान के साथ, तो उसके द्वारा इस तरीके का कृत्य करते हुए पाया जाता है, तो सोचिए जनता का जो विश्वास है वो टूटना लाजमी। इसके अलावा अगर बात की जाए तीसरे पॉइंट की, जो 3 सवाल जो विधानसभा के अंदर अवैध खनन को लगाए गए थे जयकृष्ण पटेल के द्वारा, उसी को जो है रिवोक करने की यानी वापस लेने को लेकर जो है ये रकम है ये ली गई थी। डील जो हुई थी लगभग 10 करोड़ के अंदर बताई जा रही है, और जो पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए जयकृष्ण पटेल के द्वारा लिए गए थे, और उसी दौरान जो है एसीबी के द्वारा जो है जयकृष्ण पटेल को जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए एसीबी की, तो एसीबी पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार जो है जयकृष्ण पटेल और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका फ़ोन ट्रेस कर रही थी, क्योंकि लगातार जो है एसीबी को इसकी शिकायत मिल रही थी कि जो ये विधायक है बागीदोरा के, उनके द्वारा जो है इन सवालों को वापस लेने का मामला है, उसी को लेकर जो है डील की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी के द्वारा जो ये पेमेंट किया जा रहा था, वो कंपनी भी बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हैं करौली से, उनकी ही कंपनी है, और उसके अंदर जो है ये शिकायत उन्हीं के द्वारा किए जाने की जो कह सकते हैं कि सूचना सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों के अंदर जो, चाहे आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, राजस्थान की जनता के लिए भी और जो है विधायक हैं उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के अंदर 11 महीने पहले, यानी आपने देखा होगा कि 4 तारीख को
जो है इनका विधायक के तौर पे ये शपथ ग्रहण करते हैं और फिर 4 मई को ही, यानी 11 महीने के बाद ही जो है 4 मई को ही इनको जो है एसीबी के द्वारा जो है ट्रेस किया जाता है 20 लाख रुपए की रकम लेते हुए। यानी कुल मिलाकर जो है ये पूरा मामला है अपने आप में जो है जयकिशन पटेल की जो है मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर जयकिशन पटेल की अगर मैं बात करूं तो राहुल, आपने देखा होगा कि जब उनको जब एसीबी के द्वारा जब कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा था, उस दरमियान एनडीटीवी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे एसीबी की टीम के द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जब वो वापस पेश होने के बाद जब उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। एनडीटीवी ने भी जब उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि मैं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं, मुझे फंसाया जा रहा है।